लिए सियासत गर्मा चुकी है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब संसद में चुनाव होने जा रहा है। 70 साल का इतिहास रहा आजाद देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पहले हालांकि सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिए जाते थे, लेकिन देखिए इस बार विपक्ष के पास अच्छे खासे नंबर हैं, सांसद ज्यादा हैं और ऐसे में लगातार विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और अब आज सरकार विपक्ष के बीच ये महत्वपूर्ण तरीके से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एनडीए और इंडिया के बीच की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। संसद में पहली बार चुनाव होगा स्पीकर पद के लिए। सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। हालांकि जिसके पास संख्या बल ज्यादा है यही कहा जाता है कि वही जीतता है स्पीकर पद के लिए। और देखिए अब से कुछ ही देर बाद ये चुनाव शुरू हो जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव तो होगा, लेकिन अब दांव किसका चलेगा, बाजी इस पर कौन मारेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ के सुरेश हैं जो 8 बार से लगातार जीतकर आए हैं संसद में। 1987 से वो लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए ओम बिरला की, तो इससे पहले भी आपको याद होगा 17वीं लोकसभा में भी वो स्पीकर हुआ करते थे। अच्छा खासा अनुभव है दोनों नेताओं के पास। फिलहाल सियासत गर्मा चुकी है, लेकिन अब ये जो मुकाबला है अब काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद इस पर चुनाव होगा और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही बनेगा लोकसभा का स्पीकर। श्री शशि थरूर। पंजाब श्री अमृतपाल सिंह। वेस्ट बंगाल श्री एसके नूरुल इस्लाम। नेक्स्ट श्री अधिकारी दीपक देव। should be taken together. कैसे देख रहे हैं स्पीकर का चुनाव है और इंडिया अलायंस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है के सुरेश जी को। লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাকে 3 বারের জন্য জিতানোর জন্য। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। ধন্যবাদ। श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। Honorable members, I have received 16 notices of motions for election of Speaker. All the notices are in order. Now we will take up the motions for the election of Speaker of the Lok Sabha. I call upon Prime Minister Shri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। Shri Rajnath Singh to second the motion. महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh.
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी, जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। Dr. Rajkumar Sangwan to second the motion. चल रहा है। महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। Shri Jitan Ram Manjhi. अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को, जो मेंबर के हाउस हैं, उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान to second माननीय the motion. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला, जो इस सभा के सदस्य हैं, उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और देखिए, प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा ओम बिरला के नाम का, और उस प्रस्ताव का सभी जो समर्थन है संसद में कर रहे हैं। एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं उन्होंने समर्थन किया, और इस वक्त नितिन गडकरी है। और अब देखिए, पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा कि कौन मजबूत है, किसके पास संख्या बल ज्यादा है। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि 50% से ज्यादा जिसके पास वोट होंगे वही स्पीकर होगा। जी जी बिल्कुल, देखिए, ओम बिरला के नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर रखा है। अब जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी पार्टियों की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है, दूसरी तरफ एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है। और बहुमत की बात करते हैं हम, तो एनडीए के पास बहुमत है, तो ऐसे में तस्वीरें लगभग साफ है। लेकिन अगर हम कहें तो एक मैसेज देने का काम विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया गया है, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद ये पहली बार ऐसा है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, क्योंकि उम्मीदवार उतारा गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो समझना होगा कि इसके पीछे भी एक रणनीति तैयार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई, इसी वजह से उम्मीदवार उतारा गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, एनडीए के जो सांसद है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ओम बिरला फिर से जो है वो स्पीकर बनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुमत उनके पास है। अब क्यों विपक्षी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया, ये इस पर बीजेपी सांसद फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि दिखाने की कोशिश की गई है कि वो मजबूत है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। अब अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं तो इसको समझना होगा कि एक मैसेज के तौर पर जो है वो विपक्षी पार्टियों ने उम्मीदवार उतारकर संदेश देश भर में दिया कि हम चुनाव चाहते हैं, और चुनाव हो जीते भले कोई भी। अभी भी विपक्षी पार्टियां आश्वस्त दिख रही है, लेकिन नंबर्स की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि एनडीए के पास नंबर्स है। ओम बिरला सुबह सुबह घर से निकले, पूजा पाठ उन्होंने किया, उनकी पत्नी ने उनको तिलक भी लगाया, क्योंकि इससे पहले भी स्पीकर रहे हैं, चुनाव जीत कर आए, तो ऐसे में जो है वो स्पीकर के तौर पर उनका नाम फिर से गया है। तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि परिवार में भी खुशी है इस वक्त। लेकिन सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई है, वैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे पहले नाम रखा गया ओम बिरला का, और उसके बाद
एक एक नेता की तरफ से जो है वो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और आपने सुबह देखा भी कि जो एनडीए के उत्तर प्रदेश के सभी सांसद हैं, चाहे हम जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करते हैं या और भी सांसदों की बात करते हैं, सबको ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से वोट करना है जिससे वोट जो है वो कैंसिल ना हो, दिक्कत ना हो एनडीए को ओम बिरला के नाम पर जब स्पीकर वो चुना जाए तो परेशानी ना हो। यही वजह से अलग अलग राज्यों के जो है वो सांसदों को ट्रेनिंग दी गई है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, हम बिहार की बात करते हैं। जो पहली बार सांसद चुनकर आए उनको प्रक्रिया पता नहीं है, उनको जानकारी दी गई है, और जो कई बार से सांसद है उनको भी ट्रेनिंग दी गई है कि वोट कैंसिल ना हो। इसको लेकर सुबह से ही मंथन बैठकें भी हुई है। अब देखना होगा कि जब के पास चूंकि बहुमत ज्यादा है, 293 सदस्य हैं और 233 विपक्ष के पास है, तो जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा कम है। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने सीबीआई को